सभी लोग की कहावत आपने जरूर सुना होगा कि खुद के पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारना। एक कहावत एकदम मैच करता है एक महिला के कांड से। एक महिला एक ऐसा कांड किया है जिसके वजह से उसके खिलाफ जो जो क्रिमिनल चार्जेस लगाया गया है, जैसे एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना, उसके साथ साथ रैंसम मतलब लूटपाट करना। वैसे भी लोग अगर ट्रायल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल प्रेयर रिजेक्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसे चार्जेस अगर रहता है तो 90% चांस ये रहता है कि उसे बेल मिल जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में उसे बेल नहीं मिला। वैसे भी लोग आप सबको पता होगा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में आज मतलब इस जमाने में वुमेन को बहुत सारे राइट्स दिया गया है और ये राइट्स वो लोग डिजर्व करते हैं। ये सब राइट्स उन्हें देना चाहिए क्योंकि जो एंशिएंट पैट्रियार्की सोसाइटी है उसमें अगर कोई पीड़ित रहा है, अगर कोई विक्टिम रहा है, वो वुमेन ही है। क्योंकि उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाई से उन लोगों को दूर दूर तक रखा जाता। इसीलिए ये सब सोच कर ही अभी उन लोगों के लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ वे लोग इंडिया में बहुत सारे एरिया में अभी भी लड़कियों का शोषण किया जाता है। लेकिन वही ये राइट्स इन लोगों को एक ऐसा पावर दे देता है जिसकी वजह से ये लोग बहुत बार बहुत सारे आदमी के खिलाफ गलत कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका लाइफ हेल हो जाता है। जैसे वे लोग जो चार्जेस एक लड़की द्वारा लगाया जाता है किसी भी आदमी के खिलाफ, वो होता है सेक्शन 354 आईपीसी, मतलब जो क्रिमिनल आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी के बारे में बात करता है। उसके साथ साथ सेक्शन 376 रेप के चार्जेस, इसके साथ साथ सेक्शन 498A। वैसे भी लोग सेक्शन 498A जो है ये तो मैक्सिमम वाइफ द्वारा, मैक्सिमम एक घर में जो बीवी द्वारा ये चार्जेस लगाया जाता है अपने हस्बैंड और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के खिलाफ। ये मैक्सिमम टाइम इंडिया में ये देखा गया है कि 99% टाइम ऐसा रहता है कि ये फॉल्स चार्जेस रहता है। इसके साथ साथ अब नया एक्ट आया है जो है पॉक्सो एक्ट, इसका भी फायदा गलत तरीके से लिया जा रहा है। सो लोग रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसा ही एक लड़की आया था जिसके खिलाफ एक्सटॉर्शन करने के आरोप था। वो एक्सटॉर्शन करने के आरोप था लगभग 1,80,000 रुपए का। जिस आदमी ने कंप्लेन किया था उसका ये कहना था कि वो लड़की उसके शॉप में लूटपाट किया है, उसके साथ साथ उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब धमकी भी दिया है। तो इसकी वजह से वो एक कंप्लेन दर्ज करता है पुलिस स्टेशन में। बाद में चलकर जब वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसे ट्रायल कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पर उससे बेल नहीं मिलता है। तो इसलिए वो चैलेंज करता है, मतलब ट्रायल कोर्ट के उस बेल रिजेक्ट करने के ऑर्डर को वो चैलेंज करता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो वो वुमेन है उसके तरफ से जो काउंसिल था उसका एक कहना था कि जो कंप्लेनेंट है वो पुलिस के सामने हो, जिसके द्वारा वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाए जहां पर वो प्रूव कर सके कि वो सच में 1,80,000 रुपए का एक्सटॉर्शन किया है। इसके साथ साथ वो कोर्ट में भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किया है जिसके बिना पर कहा जाए कि वो लड़की सच में उससे 1,80,000 रुपए एक्सटॉर्ट किया है। इसके साथ साथ स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट था उसका ये कहना था कि हाँ ये बात सही है कि उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। इसके साथ साथ इस लड़की की जो प्रीवियस एक्टिविटीज को भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। इसके लड़की के खिलाफ ये लड़की पहले भी लगभग 5 से 6 आदमी के खिलाफ फॉल्स रेप केस दर्ज किया है और जिस रेप केस में दो केसेस इसने खुद अपने हस्बैंड के खिलाफ ही किया था और वो केसेस भी फॉल्स थे। तो इस लड़की का यही नेचर है कि हर आदमी से मिलना, उसका फायदा उठाना और बाद में चलकर उसको धमकी देना और उसके खिलाफ केस दर्ज कर देना। तो इस सब बात को मद्देनजर रखते हुए उसे बेल नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस मैटर में अच्छी तरह से देखने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी ये लगता है कि अगर एक लड़की जिसको इतना सारा राइट दिया जा रहा है, अगर वो अपने राइट्स को वायोलेट करता है तो इस राइट को मिसयूज करने के कारण उसे बेल नहीं दिया जाना चाहिए। और कोर्ट के सामने ये तो प्रोड्यूस होता है कि वो लड़की, जो आदमी जिसने कंप्लेन किया था, वो उसका 6th विक्टिम था। क्या पता उस आदमी के खिलाफ भी वो एक फॉल्स केस दर्ज कर देता, लेकिन वो आदमी थोड़ा समझदार था जिसकी वजह से वो ही पहले कोर्ट में आकर कंप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट के सामने उस लड़की के बारे में सब कुछ खुल गया। तो मुझे अब सवाल आता है कि अगर हर वुमेन अगर ऐसा ही कांड करे, अगर सोचो ऐसा होता है सेक्शन 354 के मामले में अगर किसी आदमी के साथ उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से अगर सेक्शन 354 के चार्जेस लगा देता है। देखिए मैं मानता हूँ केस चलेगा, बाद में चलकर उस केस में कोई दम नहीं रहेगा, उसको एक्विटल मिल जाएगा, मतलब जिसके खिलाफ वो केस दर्ज किया है उसको एक्विटल मिल जाएगा। लेकिन हैरस तो उसे होना पड़ेगा। अगर सेक्शन 376 के चार्जेस लगाए जाए तो उसे ज्यादा हैरसमेंट होगा। उसके साथ साथ अगर पॉक्सो ऐड हो जाए तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। लॉ मेकर्स, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए हर वो लड़की जिसने फॉल्स केस किया है, अगर बाद में चलकर कोर्ट के सामने ये प्रूव हो जाता है कि नहीं वो आदमी कुछ नहीं किया था, उसके खिलाफ एक फॉल्स रेप केस दर्ज किया गया था या फॉल्स पॉक्सो के केस दर्ज किया गया था या फॉल्स 498A के केस दर्ज किया गया था, तो सिचुएशन में
उस लड़की के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा एक मैंडेटरी लॉ जरूर बनाना चाहिए कि अगर आप एक लड़की हो और आपको इतना सारा राइट दिया जा रहा है तो आपको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए उस राइट्स को, ना कि आप उस राइट्स को मिसयूज करें। सो वीडियो की वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।